हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। आई होप आपने पार्ट थर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉपर देखा होगा। तो अब ये हमारा पार्ट फोर्थ है। ठीक है, पार्ट थर्ड में हमने क्या किया था, अप टू क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कवर कर लिए थे एक्सरसाइज 5A के। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे इस पार्ट में, आगे क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग ध्यान से वीडियोस को देख करके चलिए। ठीक है, कोई भी डाउट्स आपको क्रिएट नहीं होंगी। पूरी कोशिश करते हैं कि आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम ना आने पाए। तो आप लोग बस ऑनेस्टली पढ़ते रहिए। ठीक है, और अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम किसी भी टाइप की आपको क्रिएट होती है इस चैप्टर से रिलेटेड या किसी अदर चैप्टर से रिलेटेड, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। प्लीज कमेंट के थ्रू आप बताया करिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है ना, कौन सा क्वेश्चन है जो आपको नहीं क्लियर हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो, जब नेक्स्ट अपलोडिंग वीडियोज में आपके डाउट्स हम क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो प्लीज आप लोग कमेंट किया करिए और कमेंट में ये भी बताया करिए कि आपको कैसी लगी वीडियो। ठीक है, तो आप प्लीज कमेंट किया करिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा पार्ट फोर्थ है, तो उसके आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस आगे क्या हैं। ठीक है, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर भी करते चलिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, क्योंकि उनको भी हेल्प मिल सके, वो भी अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, आपको पूरा कोर्स इसी पे कंप्लीट करा दिया जाएगा ऑनलाइन ही। ठीक है, आप लोग बस अच्छे से पढ़ते चलिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट फोर्थ। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग देखते हैं, क्योंकि 4 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। ठीक है, और हम लोग किस बुक को लेकर के चल रहे हैं, हमारी बुक RS अग्रवाल चल रही है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि हमारी एक्सरसाइज इसकी 3A भी 5A, सॉरी हमारा कितनी एक्सरसाइज है 5A। तो एक्सरसाइज 5A हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखते हैं क्या हमको गिवन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको कह रहा है फाइंड दी nth टर्म। ठीक है, कह रहा है फाइंड दी nth टर्म। क्लियर, हमको nth टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, और एपी हमको जो गिवन है ये 2 पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड है। ठीक है, क्या करते हैं, इसका आपको एक पार्ट आपको बता देते हैं अच्छे से। ठीक है, आप सेकंड पार्ट इसका खुद से लगा लेना। तो इसका फर्स्ट पार्ट में जो एपी गिवन है वो है 5, 11, 17 और 23 और एस ऑन। सेकेंड आपको यहाँ पर भी ऐसे लिख देते, शॉर्ट में आपको बता देंगे 16, 9, 2, -5 और एस ऑन। क्लियर है, तो आप लोग इसको ध्यान से देख करके चलिएगा कि क्या है। क्लियर, तो देखते हैं। देखो यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करना है। क्लियर है, nth टर्म। तो nth टर्म से हम लोग क्या समझते हैं, जैसे कि हमारा जो फॉर्मूला होता है an का, a + n-1 × d। क्लियर, पता है आपको, लास्ट टर्म का फॉर्मूला है हमारा। तो nth टर्म का मींस क्या है, जैसे आपको हमने बताया था कि जैसे इसमें लिखा हो सेकंड टर्म फाइंड करो, तो मतलब क्या है, या लिखा हो थर्ड टर्म फाइंड करो, 10th टर्म फाइंड करो। ठीक है, तो उसमें क्या हम लोगों को करना होता था, जो टर्म हमसे बोला जाता था वो हमारी n की वैल्यू हो जाती थी। जैसे फिफ्थ बोला गया कि फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ एपी, तो हम लोग क्या करते थे, n हमारा 5 हो जाता था, ऐसे ही होता था। तो अब यहाँ पर क्या है, बोल रहा है कि फाइंड द nth टर्म फाइंड करना है। तो nth टर्म का मीन क्या है कि जो n है, जो हमारे फॉर्मूले में n होता है, तो n की प्लेस पर n रहना है। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इतना ही है कि जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं उसमें n की प्लेस पर n ही रहेगा, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, n ही है। बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। देखना आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, कितना क्लियर हो गया होगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ से आपको देखो ये एपी है आपकी, तो यहाँ से आप फर्स्ट टर्म फाइंड कर लो। तो ए आया आपका 5, और डी की बात करते हैं तो 11 माइनस का 5, तो डी अपना कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर है, ए हमारे पास आ गया, डी हमारे पास आ गया। डी कैसे निकालते हैं, T2 - T1। ठीक है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी आ गया, बताया हुआ है। ए और डी आ गया, हम लोग नॉर्मली फॉर्मूला लगा देंगे an का। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 × d। क्लियर है इतनी बात। अब देखना यहाँ पर क्या करना है, an आपका ऐसे रहेगा, सेम है। यहाँ पर आप वैल्यूज पुटअप करो a और d की, तो a कितना है 5, तो a की प्लेस पर 5 प्लस, और यहाँ पर n-1, और d हमारे पास कितना है 6, तो आप इनटू में यहाँ पर ऐसे 6 लिख दो। क्लियर है, चलो अब यहाँ पर an = 5, 6 का इंटू इसमें होगा तो आएगा हमारा 6n, और इसमें होगा तो -6। क्लियर, ठीक है, 6n और -6।
अब यहाँ पर ए एन इज इक्वल टू क्या आ गया देखो 5 में जब 6 लॉस करेंगे माइनस का तो -1 आएगा, तो ये पॉजिटिव है तो ये आप पहले लिख लो तो 6n और यहाँ पर -1। क्लियर? तो ये हमारा nth टर्म आ गया। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि यही हमारा क्या है nth टर्म है 6n - 1। तो यही आपका आंसर आप यहाँ पर भी ड्रॉप कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको इससे एक बात पता चल गई, क्या पता चल गई कि कभी भी nth टर्म की अगर बात क्वेश्चन करेगा, ठीक है, nth टर्म की अगर बात बोलेगा तो कहां पर जाकर के आपको रुकना है, मीन जो इसका आंसर होगा वो ऑलवेज n के टर्म्स में ही होगा, उसमें n जरूर आना होगा nth टर्म में। क्यों आना होगा? क्योंकि फॉर्मूले में n की प्लेस पर n रहेगा तो वो आगे कंटिन्यू होगा तो एट लास्ट n आएगा ही। क्लियर? तो ये आपका आंसर हो गया 6n - 1। आप इसको an या nth टर्म भी लिख सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये आपको अच्छे से सेम क्वेश्चन आपका ये है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें क्या करना है, आपका आ गया a आ गया 16 और d की बात करते हैं तो क्या आएगा 9 - 16। तो यहाँ पर हमको d कितना मिल गया -7 मिल गया। क्लियर है? तो यहाँ से मिल गया। अब आपको क्या करना है, बस वही फॉर्मूला आप लगा दो a + n - 1 × d और यहाँ पर सारी वैल्यूज आप पुट अप कर दो। a अपना कितना है 16 प्लस n कितना, n की nth टर्म निकालना है ना दोनों केसेस में, तो n की प्लेस पर n रहेगा तो n - 1 और d की वैल्यू निगेटिव है तो मींस इन ब्रैकेट आप रखो इसको इनटू में। ये आप ध्यान रखिएगा, निगेटिव वैल्यू ऑलवेज ब्रैकेट में। अगर आप यहाँ ब्रैकेट में नहीं रखेंगे इसको तो इसका मतलब अलग हो जाएगा, ये इसके साथ इनटू में नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा 16 और इसका इनटू आप करो तो ये -7n और प्लस माइनस प्लस और 7। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका 16 और 7 हो गया कितना 23 और -7 है, तो ये आपका आ गया nth टर्म। क्लियर है बात? ठीक है, आ गया। तो ये भी आपका nth टर्म देखो n की फॉर्म में आया है, तो ऐसे ही nth टर्म जब भी फाइंड करते हैं तो वो ऑलवेज n की फॉर्म में आता है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट जो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के आपको बता दिए हैं। तो इनसे आप ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी nth टर्म की बात करता है तो मींस n की प्लेस पर ऑलवेज n ही रहता है, और बाकी फॉर्मूला यहाँ पर ये फॉर्मूला जो होता है हमारा अप्लाई कर दिया और उसको आगे कंटिन्यू कर देते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, ध्यान से देखते चलिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको गिवन है, कह रहा है इफ nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन, इफ nth टर्म, ठीक है, nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन मींस nth टर्म हमको गिवन है, क्या है वो 4n - 10। क्लियर? और हमें ये करना है सो दैट इट इज एन एपी, इसको सो भी कराना है हमको। कह रहा है सो दैट इट इज एन एपी। क्लियर? हमको इसमें शो करना है कि ये एपी में है, ये एपी का ही है nth टर्म। क्लियर? ठीक है, और क्या करना है, कह रहा है फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, मींस इसमें हमको फर्स्ट टर्म मींस ए फाइंड आउट करना है और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है, मींस डी फाइंड आउट करना है। क्लियर? और इसमें हमको 16th टर्म भी फाइंड करना है। कौन सा टर्म? 16th टर्म भी फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो इसको देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो आपको एक प्रॉब्लम हो रही होगी सोचने में कि यार क्या करेंगे इसमें। तो यहाँ पर आपको ए और डी निकालनी है, तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि एडी तो तब आएगी ना जब हमारे पास सीरीज होगी एपी की, है ना, और एपी की सीरीज इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, एपी की सीरीज तो दी नहीं है, और आपके माइंड में चल रहा होगा यार एपी की सीरीज होगी तभी तो हम ए और डी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस और 16 टर्म फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, यही तो चल रहा है दिमाग में। मगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा कि आपको ये बात भी गिवन है, गिवन है 4n - 10, तो ये भी तो भाई किस लिए दे रखा है, यूज के लिए ही तो है। तो आप इससे क्या आपको कुछ मिल सकता है? क्लियर? तो आप लोग ये ध्यान देना, यहाँ पर आपको nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन, ठीक है, तो मींस जो nth टर्म है इस एपी सीरीज का वो 4n - 10 आपको गिवन है। क्लियर? nth टर्म को हम लोग an भी लिख सकते हैं, जैसा कि अभी आपको हमने पिछले क्वेश्चन में बताया भी। तो ये an हो गया हमारा और यहाँ पर 4n - 10 हो गया। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें
लेट कर लेंगे कि n की प्लेस पर 1 2 3 4 एस ऑन पुट कर देंगे। क्लियर? ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब यहाँ पर 1 पुट अप करेंगे तो इस AP का हमको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा A1, A2 मिल जाएगा, A3। तो इस कंडीशन से n की वैल्यूज को पुट अप करने से हमको क्या मिल जाएगा? AP की सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, और जब AP की सीरीज मिल जाएगी हमको तो उससे AD और 16 टर्म हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है ना? तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 1 पुट अप करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? A1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने 1 पुट अप किया तो ये 4 इंटू 1 और -10। तो यहाँ पर आपको A1 कितना मिल गया? देखो 4 आया और 10 से आप लॉस करो तो -6 मिल गया। क्लियर है? ऐसे ही आपको A2 मिल जाएगा। तो A2 मींस क्या है? n की प्लेस पर आपको 2 पुट अप करना है। तो यहाँ पर आपका 8 हो गया, -10 तो मींस -2 हो गया। क्लियर है ना बात? अच्छे से देखना। ऐसे A3 भी फाइंड कर लेते हैं। तो A3 मींस 3 4 जा 12 हो जाएगा। यहाँ पर आप 3 पुट अप करोगे और 12 में 10 लॉस हुआ तो ये आपका +2 आ गया। क्लियर है? तो मींस हमको A1 A2 A3 तो मिल गया। क्लियर? तो जो रिक्वायर्ड सीरीज होती है उसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि A1 A2 A3 एस ऑन, यही तो AP लिखते हैं हम लोग। भाई A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, A3 भी या थर्ड टर्म ऑफ AP। तो A1 भी आ गया हमारे पास, A2 भी आ गया, A3 भी आ गया। इसके थ्रू हम सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। देखो -6 -2 और ये आपका +2 और एस ऑन। क्लियर है बात? देखो A1 A2 A3 हमने कैसे निकाला? ऐसे ही आप कितने भी निकाल सकते हैं, 2 3 निकाल लो तो आपकी सीरीज एस ऑन करके क्रिएट हो गई। कैसे किया था? n टर्म था हमारे पास, उसमें n की इसको क्या an, अब यहाँ पर n की प्लेस पर 1 2 3 4 अपने आप हमें ये सोचना होगा कि यहाँ पर 1 पुटअप करेंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, 2 पुटअप करेंगे सेकंड, ऐसे में 3 टर्म निकाल लिए हैं और यहाँ पर रिक्वायर्ड सीरीज तो यही होगी A1 A2 A3 एस ऑन। ठीक है, और यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। इतनी बात अच्छे से आ गई? क्लियर है? अब क्या करना है? देखो ये AP है हमारी। ठीक है, ये क्या है हमारी? AP हमारी ये आ चुकी है। क्लियर? अब जाते हैं क्वेश्चन पे। इसमें ये कह रहा है कि पहले तो ये भी बोला है कि सो दैट इट इज एन AP। मींस क्या है कि ये जो आपको nth टर्म दिया है तो आपको ये शो करना है क्या ये AP का ही nth टर्म है, AP सीरीज का ही nth टर्म है। तो आप क्या करोगे? तो आपको पता है किसको मानते हैं हम लोग? T1, इसको मानते हैं T2 और इसको मानते हैं T3 और S ऑन। आप T1 T2 T3 मानो या A1 A2 A3 मानो, कोई दिक्कत नहीं। और किसकी हेल्प से हम लोग ये शो कराते थे कि ये सीरीज AP की है? याद करिए, किसकी हेल्प से कराते थे? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस की हेल्प से कराते थे। अगर इसमें तीनों टर्म्स के मिड का कॉमन डिफरेंस इक्वल आ गया तो मींस ये जो सीरीज हमारी क्रिएट हुई है वो किसकी होगी? AP की होगी। क्लियर? तो यहाँ पर D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? T2 - T1 इज इक्वल टू T3 - T2। इतनी बात क्लियर है अच्छे से? अब यहाँ पर D इज इक्वल टू T2 हमारे पास कितना है? -2, और ये वाला माइनस लगाया और यहाँ पर T1 भी आपका नेगेटिव है तो आप ऐसे रख दो। क्लियर है बात? T3 कितना है? 2 माइनस, और T2 है हमारा -2, तो इन ब्रैकेट हमने पुट कर दिया। इसको आप सॉल्व करो तो D इज इक्वल टू आया -2 + 6। क्लियर? माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर कितना है? 2, और ये भी आपका +2 हो गया। तो यहाँ से D हमको कितना मिल गया? यहाँ से हमको D मिला +4, और यहाँ से भी आपको 2 और 2 कितना मिला? 4। तो दोनों साइड से मींस कॉमन डिफरेंस जो था दोनों टर्म्स के लिए, इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का, ठीक है, दोनों के डिफरेंस क्या है? इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि हेंस दी गिवन, हेंस दी सीरीज फॉलो AP। ठीक है, मींस ये AP की सीरीज को फॉलो कर रहा है, मींस ये AP की सीरीज है। तो ये चीज हमारी शो हो गई। भाई कॉमन डिफरेंस इक्वल आ गए तो ये हम बोल सकते हैं कि ये सीरीज जो हमारी क्रिएट हुई है, ठीक है, तो वो क्या है? AP की सीरीज है। इतना बात आ गया अच्छे से? ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पर? अब आगे देखते हैं क्या क्या पूछा गया। हमको पूछा गया फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस और 16 टर्म, 3 बातें और पूछी गई इसी क्वेश्चन में। तो आप आगे देखना है, यहाँ पर ध्यान से देखते चलिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो सीरीज तो हमारे पास क्या है? देखो सीरीज आप यहाँ पर लिख लो फिर से। जो AP हमारी क्रिएट हुई है वो कितनी है? -6 -2 और +2 एप्स ऑन। क्लियर? अब इसमें फर्स्ट टर्म मींस A कितना है? -6। अब कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो ये आपने कॉमन डिफरेंस ही तो निकाले 4। आप यहाँ पर चाहो भी लिख सकते हो कि -2 और माइनस इन ब्रैकेट -6, तो आपको D कितना मिल जाएगा? +4। या आप यहाँ से भी देख करके डायरेक्ट लिख दें। तो मींस हमारे पास फर्स्ट टर्म
और कॉमन डिफरेंस आ चुका है, आ चुकी दोनों बातें, ठीक है। अब एक बात और छोटी सी बची है 16th टर्म वाली। कौन सी बात बची है? 16th टर्म वाली बात और हमारी बची हुई है। तो 16th टर्म कैसे फाइंड करते हैं, हमने आपको बताया था कि किसी सीरीज में अगर डायरेक्टली पूछा जाए कि 16th टर्म बताओ कि इस सीरीज का 16वां नंबर क्या आएगा, यही तो है मतलब 16 टर्म का। तो क्या करेंगे उसके लिए, डायरेक्टली फॉर्मूला आपको पता है, बता रखा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n - 1 × d। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे और यहाँ पर अब 16 टर्म से क्या मतलब हुआ, इससे हमको n की वैल्यू मिल गई 16। n कितना है 16, a है -6 और d हो गया 4। बस अब इसको क्या करेंगे, इसलिए हम लोग इसमें वैल्यूज को पुटअप करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, 16 टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 16 पुट करो तो ये हो गया a16 = यहाँ पर आपका -6 + 16 - 1 और यहाँ पर d आपका कितना है 4। ठीक है, क्लियर हो रही है इतनी बात। अब आगे देखते हैं। तो ये आपका आया a16 = -6 और ये आपका कितना आया यहाँ पर 15 × 4, 16 - 1 हो गया 15। तो a16 = -6 और प्लस ऑफ यहाँ पर आपका कितना आया 16। क्लियर है। अब यहाँ से आप 6 को लॉस कर दो इससे, तो a16 जो है हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 54। क्लियर है बात इतनी। तो ये आया हमारा 16th टर्म ऑफ एपी जो हमें निकालना था। तो ये क्वेश्चन आपका काफी अच्छा था, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लो, एक बार रिपीट कर देते हैं। हमको इसमें nth टर्म गिवन था, ठीक है। क्या गिवन था इसमें, nth टर्म गिवन था, क्लियर। तो nth टर्म गिवन क्या था, हमको गिवन था 4n - 10, 4n - 10। हमने क्या किया, nth टर्म को 4n - 10 लिखा और nth टर्म को हमने an भी लिख दिया, ठीक है। तो n के फॉर्म में है ना ये, तो इसको हम लोग an भी लिख सकते हैं। तो an = क्या कर दिया यहाँ पर 4n - 10। अब इससे इसमें हमें सीरीज नहीं गिवन थी और फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस 16 टर्म पूछा था, तो इसमें हमको सीरीज क्रिएट करनी होगी, इसलिए हमने क्या किया, n की प्लेस पर 1 2 3 4 एस ऑन पुट किया, जिसके थ्रू a1, ठीक है, a1 a2 a3 हमने वैल्यूज फाइंड कर ली, ये तीनों कर ली। इसके बाद रिक्वायर्ड सीरीज a1 a2 a3 एस ऑन चलता है हमारा, क्लियर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पुटअप करेंगे। इसके बाद हमें इसमें कह रहा था कि सो, क्या कह रहा है यहाँ से यहाँ तक कि सो दैट इट इज एन एपी, क्लियर। तो इसको शो करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसमें डिफरेंस फाइंड किए और कॉमन डिफरेंस के इक्वल आ गए हमारे, तो ये क्लियर हो गया कि हमारी सीरीज एपी की क्रिएट हुई है इसके थ्रू। और फिर क्या करना है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म है -6 जो कि सीरीज का आपको दिख रहा है यहाँ पर, डी कॉमन डिफरेंस मींस सेकंड माइनस फर्स्ट, जो कि आपको यहाँ करके भी बताया, यहाँ पर भी आपको बताया, क्लियर। इसके बाद 16 टर्म मींस कैसे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते हैं, और इधर पुट करके ये वैल्यू हमारी फाइनली आ गई। क्लियर है इतनी बात। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब लोग बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, क्या पूछ रहा है हमसे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को क्या है हमारा, ठीक है। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहा है हाउ मैनी टर्म, क्या कह रहा है, हाउ मैनी टर्म आर देयर इन एपी, आर देयर इन एपी, एपी में कितने टर्म्स हैं, ठीक है। और जो एपी की सीरीज हमको गिवन है वो है 6 10 14, क्लियर, और यहाँ पर 18 और एस ऑन, और एट लास्ट में हमको गिवन है 174, क्लियर है। चलो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखना, नया टाइप है आपके लिए, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना क्या कहते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या करना है। कह रहा है हाउ मैनी टर्म्स, ये जो वर्ड है हमारा टर्म, ठीक है, क्या है टर्म, ध्यान देना है इस पर। तो ये वर्ड आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में सुनने को मिले कि टर्म की अगर बात करता है, कोई भी क्वेश्चन हो एपी से रिलेटेड, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये बात किसकी कर रहा है, ये बात एन की कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एन की।
कभी भी आपको टर्म लैंग्वेज में मिलता है तो आप लोग उसको समझ सकते हैं कि यार ये हमसे n की वैल्यू पूछ रहा है कि n क्या है, ठीक है। तो ये बहुत पॉइंट है इसका, आप लोग ध्यान से देना, ठीक है, ध्यान से सुनना है इस बात को कि कभी भी टर्म की बात करता है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये n की बात करके चल रहा है क्वेश्चन। क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई, आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में हमको क्या पता चल गया, इसमें कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स, तो मीन्स n की वैल्यू की बात कर रहा है, मीन्स इसमें हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है, इतनी बात पता चल गई। टर्म इज इक्वल टू n बोल सकते हैं कि टर्म की बात करता है तो मीन्स n की बात कर। क्लियर है। अब देखते हैं एपी की क्या सीरीज है, ठीक है। तो एपी की सीरीज हमको ये गिवन है, तो एपी की सीरीज में हमने क्या देखा, हमको ए गिवन है 6। क्लियर, अगर हम लोग डी की बात करते हैं तो ये आप सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, डी 4 मिलेगा। क्लियर। अब एक बात, एक चीज इसमें आपको नहीं मिल रही है, आपने ध्यान दिया, क्या नया मिल रहा है, इस सीरीज का लास्ट टर्म भी हमको गिवन है जो कि हमारा कितना है 174। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको लास्ट टर्म मीन्स एन आपको गिवन है 174। इतनी बात आई अच्छे से समझ में, ठीक है। आपको बता रखा था कि लास्ट टर्म को लेकर के बताया था ना कि ए एन टी एन एल हमारे लास्ट टर्म ऑफ एपी होते हैं, जिसमें हमको ए एन ये गिवन है, इस सीरीज का जो लास्ट टर्म है वो हमको गिवन है। क्लियर। चलो अब यहाँ पर हमारे पास ए आ गया, डी आ गया, लास्ट टर्म आ गया, यार अब तो एन हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर है बात, हम इसको इजी वे में निकाल सकते हैं। क्या होगा यहाँ पर, देखो आप ए एन का फॉर्मूला लगा दो जो आपको पता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर, लगा दिया आपने। अब आपको क्या करना है, देखो जो जो वैल्यूज आपको गिवन आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो नॉर्मली, ठीक है। ए एन कितना है हमारा 174। क्लियर है बात। ए कितना है हमारा 6 और प्लस एन, एन की प्लेस पर एन रहेगा क्योंकि एन इसमें गिवन नहीं है और टर्म पूछा मींस एन हमें फाइंड ही करना है, -1 और डी हमारे पास कितना है 4। क्लियर है, इतनी बात आ रही है अच्छे से, ठीक है। अब आप इसमें क्या करो, इसको आप इधर ट्रांसपोज कर दो, इसको सॉल्व करना है नॉर्मली बस, और कुछ नहीं। तो ये आया -6 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। क्लियर, तो यहाँ पर आया आपका कितना 168, ठीक है। और यहाँ पर क्या हमारे पास n माइनस 1 और बाई 4 इंटू 4। क्लियर। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 4 से 4 इधर इंटू में है, डिवाइड में आएगा तो इससे कैंसिल कर दो आप, तो 4 4 जा 2 जा, तो कितना आ गया हमारा 42। ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा 42 इज इक्वल टू एन माइनस 1 को आप इधर ले आओ तो 42 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, तो मीन्स हमारे पास एन कितना आ गया 43। बस जो एन आया वही आपका टर्म्स है, तो देयर आर 43 टर्म्स आर इन एपी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें कि देयर आर 43 टर्म्स आर इन एपी। क्लियर। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, प्रॉपर आ गया ना। क्या करना है, एन जब भी टर्म की बात करता है तो आप समझ सकते हैं कि किसकी बात कर रहा है, एन की बात कर रहा है, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, एन की वैल्यू की पॉसिबिलिटी अपने आप आपको ऐसा डाटा गिवन होगा जिसके थ्रू एन की वैल्यू आने की पॉसिबिलिटी इजिली बन जाए। ठीक है, तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 7। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, देखते हैं क्या है हमारा। क्लियर हो रहा है ना, ध्यान से देखना, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। और तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की तो बात हमने कर ली, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कैसा है, सेम है बिल्कुल 7 की तरीके। कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स, मींस हमको क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, और एपी हमको गिवन है, लास्ट टर्म भी गिवन है, एन इज इक्वल टू 8 गिवन है। आप लोग देखिएगा बुक में तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 हमने बताया। ठीक है, तो आप लोग इसको खुद से ट्राई करिएगा, आपसे जरूर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें भी देखो सेम है जैसा 7 वाला था, 8 और 9 ये तीनों क्वेश्चन हमारे सेम है। इसमें देखो कह रहा हाउ मेनी टर्म्स मींस क्या फाइंड करना एन, बट इसमें ये है कि थोड़ा फ्रैक्शनल केस दे दिया है तो मिक्स फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख करके नॉर्मली कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन हैं 7 8 9, ये आप लोग खुद से लगा सकते हैं। ठीक है, अब लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 की बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या हमसे कह रहा है, ध्यान देना यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम लोग बात कर लेते हैं
इतना आप लोग ये जो 8 और 9 है हमारा, तो आप खुद से सॉल्व करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 और 9। अगर आपको किसी में डाउट होती है तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा, वैसे होनी नहीं चाहिए, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको एक्सप्लेन किया है, ये दोनों क्वेश्चन नंबर 7 के बिल्कुल सेम है, बस वैल्यूज चेंज है और कुछ भी नहीं, ठीक है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसकी थोड़ी लैंग्वेज चेंज है। क्या है इसमें, कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी, ठीक है, 3, 8, 13 और 18 एस ऑन इज कितना दिया है लास्ट 88, क्लियर। चलो भाई देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, बहुत ध्यान से देखना। देखो यार इसमें क्या कह रहा है, ध्यान देना, ठीक है। चलो इसमें कह रहा है विच टर्म, आपको फिर से मिल गया टर्म, मीन्स एन निकालना है, क्लियर हो गई बात। जैसा कि आपको बताया टर्म मीन्स कहीं पर भी आपको टर्म मिल जाए सुनने को, विच टर्म, कौन सा टर्म, मीन्स एन की वैल्यू निकालनी है इसमें, क्लियर हो गई इतनी बात। अब बात करते हैं विच टर्म ऑफ एपी। अब एपी की सीरीज हमको 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 88। इस 88 का मतलब आप समझ रहे हैं क्या पूछा गया है। इस 88 का मतलब है, इस क्वेश्चन का अगर लैंग्वेज हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को, कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी इज 88। समझ रहे हैं ना बात, कि मतलब इस एपी सीरीज का किस नंबर पे 88 आएगा, किस नंबर पे 88 टर्म आएगा। जैसे कि हम लोग फाइंड करते हैं 5th टर्म, 8th टर्म, 12th टर्म, 15th टर्म, तो ऐसे ही किस नंबर पे, जैसे कि T1, T2, T3, T4 पे 18 आ रहा है, तो ऐसे ही किस T पर, T, समझ रहे हैं ना आप, कि किस नंबर पर हमको 88 मिलेगा जाकर के आगे, ठीक है। तो इससे आपको एक बात पता चल गई कि जैसे मान लो सपोज हमारे पास सीरीज 3, 8, 13, 18 और एस ऑन आगे चल रही है सीरीज कंटिन्यू, तो इसमें बात कर रहा है कि इस सीरीज में 88 आपको कहां पर जाकर के मिलेगा। तो इससे आपको एक बात क्लियर हो गई कि इस सीरीज में बात कहां तक की गई है, 88 तक की गई, उसके आगे की बात नहीं की गई है। तो मीन जहां पर हमें 88 मिल जाएगा बस हमें वहां तक ही ध्यान देना है, उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं। तो मीन 88 को हम लोग क्या मान सकते हैं कि इस सीरीज का हमारा ये लास्ट टर्म है, क्योंकि इसके आगे कोई भी बात नहीं की गई। यही तो पूछा गया कि कौन सा टर्म इस सीरीज का 88 होगा, क्लियर हो रही है बात, कौन सा टर्म होगा। तो जो भी टर्म होगा इस सीरीज का तो वो लास्ट ही तो होगा, उसके आगे की बात ही नहीं की गई है। हम कह रहे सपोज मान लेते हैं कि इस सीरीज का जो 24th टर्म होगा, हमने बोल दिया, हमने कहा इस सीरीज का जो 24वां नंबर होगा वो 88 होगा, बात खत्म हो गई। 88 के आगे तो बात हमें करनी नहीं है, करनी है नहीं करनी है। तो इसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं कि इस सीरीज में जो 88 है वो हमारा क्या है, लास्ट टर्म हमको गिवन है, क्लियर है बात। और फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है, क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर देखो सीरीज आप ए कितना हो गया 3, अब डी की बात करते हैं मीन सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 8 - 3 हो गया हमारा 5, क्लियर। और ये हमारा क्या हो गया लास्ट टर्म, जो कि हो गया हमारा an इज इक्वल टू 88, क्लियर है बात इतनी अच्छे से आ गई। कैसा कर रहे हैं, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब क्या करना है, अब तो आपको पता ही है कि यार n निकालना है हमको, नॉर्मली फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यूज आप यहाँ पुट अप करो, 88 हो गया हमारा लास्ट टर्म, a कितना है 3 प्लस n तो हमें फाइंड करना है, n की प्लेस पर n रहेगा, d कितना है 5, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको इधर लाएंगे 3 को तो निगेटिव हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर आपका कितना आएगा 85, और यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 5 आपका इधर आएगा डिवाइड में, आप इसको कैंसिल कर दो, तो यहाँ आएगा आपका 17, क्लियर है, क्लियर। अब यहाँ पर कितना आया 17 इज इक्वल टू n माइनस 1, और 1 इधर आपने ट्रांसपोज किया तो आपको कितना मिल गया n, 18 मिल गया, क्लियर है बात, ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हो रहा है। चलो अब यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि यार जो n है वो 18 आया है, तो मीन्स जो इस सीरीज का 18वां नंबर होगा वो क्या होगा 88 होगा, ठीक है, क्लियर है बात। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 18th टर्म ऑफ द गिवन एपी और द गिवन एपी बी 88, बोल सकते हैं हम लोग कि जो इस एपी से जो 18 टर्म होगा इस गिवन एपी का वो हमारा क्या होगा 88 होगा, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपका अच्छे से कंप्लीट हो चुका है।
थोड़ा सा इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपको ओरली एक्सप्लेन कर देते हैं, तो आप लोग उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर से दिए हुए हैं आगे, ठीक है, दिए हुए हैं तो आप लोग उनको देख लो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, 11 भी है, देखो क्या है, विच टर्म मीन्स हमको क्या एन फाइंड करना है। इसमें हमारा जो लास्ट टर्म है वो 0 तक की बात की गई है इसमें, ठीक है, तो ए एन लास्ट टर्म हो जाएगा 0, ए हो जाएगा 72, ठीक है, और डी इसका हो जाएगा -4 समथिंग, ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा ध्यान से। इसके बाद 12 है जो हमारा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ एपी मीन्स एन की ही बात कर रहा है ये भी, और इज 3 मीन्स लास्ट टर्म 3 है, तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 तक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन गिवन है। तो आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट करिएगा खुद से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 तक आप एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन कंप्लीट करके रखिए, और आगे हम लोग पार्ट 5 में क्वेश्चन नंबर 14 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़िए, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने देंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो प्लीज आप कमेंट के थ्रू पूछते चलिए, और अच्छे से अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए, ठीक है, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए आप इसको, ठीक है, जो आपके फ्रेंड सर्कल में है सभी फ्रेंड्स को आप शेयर करिए, क्लियर, क्योंकि वो भी अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं पार्ट 5 में, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।